बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बातचीत कर रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब कराम से फरमाया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक अजीब किस्सा सुनाऊं। सहाबा इकराम ने फरमाया, ए हुजूर, क्यों नहीं। जब अल्लाह ताला ने मुझे नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अता फरमाया तो फरिश्ते मेरी ज़ियारत करने और मुझे मेरे नवासे की मुबारकबाद देने के लिए आसमानों से मेरे पास आए, तो मैंने इनमें एक ऐसा फरिश्ता भी देखा जिसके हाथ और पाँव न थे। दूसरे फरिश्तों ने इनको अपने कंधों पर उठाया हुआ था। मैंने जब इस फरिश्ते को देखा तो बहुत हैरान होते हुए इससे दरियाफ्त किया कि तेरे साथ क्या माजरा हुआ है, तेरे हाथ पाँव कहाँ गए हैं। इसने जवाब देते हुए कहा, ए अल्लाह के हजूर, मेरी किसी वक़्त बड़ी शान व शौकत थी, मुझे अल्लाह ताला ने बड़े करम से नवाजा था। मेरा शुमार अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्तों में किया जाता था, जिसको फरिश्ते मलाइकतुल मुकर्रबीन कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने अरूज तो ज़वाल किस तरह आया। इसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं एक दिन 7वें आसमान पर खड़े खड़े मैंने सारी दुनिया पर नज़र मारी तो मुझे ज़मीन पर एक ऐसा बंदा नज़र आया जिसके हाथ पाँव नहीं थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि इसी ज़िंदगी से तो इसका मर जाना ही बेहतर है। जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बंदा मेरे से शिकायत नहीं कर रहा, तो तू कौन होता है ऐसा कहने वाला। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं जिसको जैसा चाहूँ वैसा ही बना दूँ। मैं इसका खुदा हूँ, मैं इसके साथ ज़्यादती नहीं करता। मैं किसी को दे कर आजमाता हूँ और किसी से छीन कर आजमाता हूँ। मैंने कहा, मौला, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फरिश्ते ऐसी गलती करेंगे तो इंसान का क्या होगा। अल्लाह ताला का ये कहना ही था कि मेरी ये हालत हो गई। मेरे पर टांगे हाथ जाते रहे और मुझे ज़मीन में गिरा दिया गया। मैं बुलंद था, अपनी ही गलती की वजह से पस्ती पर आ गया हूँ और मुझे एक ज़ीरा में कैदो बंद कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे कितनी देर हो गई है ज़मीन पर आए हुए। इसने जवाब देते हुए कहा, ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल हो गए हैं। आपने फरमाया कि तू एक ज़ीरा में बंद था, मदीने में कैसे आ गया। फरिश्ते ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं 700 साल से रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं कर रहा। आज के फरिश्ते इस ज़ीरे के पास से गुज़र रहे थे। मेरे रोने की आवाज़ उन्होंने कान में पड़ी तो ये मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहा, ए दोस्त, तू यहाँ कैसे आया। मैंने सारा किस्सा सुना दिया। वो मेरा किस्सा सुनकर बड़े दुखी हुए। मैंने इनसे पूछा कि तुम सुनाओ, आज ज़मीन पर कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपके इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में बेटे की वलादत की है। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने और नवासे की मुबारकबाद देने जा रहे हैं। जब मैंने उन्हों को ये बात करते सुना तो मैंने उन्हों से कहा कि मुझे भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत के लिए ले जाओ। मैंने इन फरिश्तों से अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा कि शायद मेरी भी वहाँ जाकर सुनी जाए। तो मेरे दोस्तों ने मुझे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहाँ से उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आए हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी सज़ा को माफ़ फरमा दे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द नहीं करेगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए ही थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, सलाम पेश किया और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो चादर इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर लगी हुई है वो चादर को पकड़कर इस फरिश्ते के जिस्म के साथ लगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर को पकड़कर इस फरिश्ते के जिस्म के साथ लगाई तो इसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से ये फरिश्ता अपनी पहली हालत में आ गया। हज़रत इमाम हुसैन की चादर की ये शान है
کہ فرشتے کے جسم سے لگتے ہی اس کی یہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا تو امام حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ ماشاءاللہ، اس فرشتے کی داستان سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔